हरिओम। पिछले 13 साल से निर्दोष होते हुए भी संत आशाराम बापू जी जेल में हैं। यदि साधक राजनीति में आ गए होते ना, तो बापू जी 10 साल पहले ही बाहर आ गए होते। अभी सत्संग हो रहे होते और बापू जी का स्वास्थ्य भी इतना खराब नहीं होता, बापू जी को इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और जो देश भी इतना बर्बाद नहीं होता। साधकों की सरकार आती, वो तो सेवा ही करती। साधकों का काम तो सेवा ही करना है। अब आप लोग में से कई लोग कहते हैं कि भैया साधक हो, साधना की बात करो, राजनीति तो बिल्कुल भूल जाओ, राजनीति की तरफ जाओ ही मत। लेकिन बापू जी के पीछे राजनीति वाले ही तो लगे हैं ना। राजनीति वाले ही बापू जी के दुश्मन, इतने दुश्मन हो गए कि बापू जी को मारना तक चाह रहे हैं। तो अपने गुरु के लिए षड्यंत्र करे कोई, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये मेरे वचन नहीं है, ये बापू जी के वचन है। आप में से कईयों ने सुने होंगे, याद होगा। इसी प्रकार राजनीति वाले दुश्मन हैं तो राजनीति की कीचड़ में उतर के और उन लोगों को कुर्सी से उतार के फेंक देना चाहिए था। उनको जड़ सहित उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। आज वो लोग जेलों में होते जो बापू जी के लिए षड्यंत्र किए ना, आज वो लोग जेलों में होते यदि साधक राजनीति में आ गए होते तो। अभी क्या करते हैं, वोट किसको दें इतना ही नहीं समझ में आता। जाके दे दिए पार्टी को, पार्टी वाले आते हैं फिर उनसे ही भीख मांगते हैं कि बापू जी के लिए न्याय दे दो। 5 सालों तक उन्हीं के लिए भीख मांगते हैं। कितने ज्ञापन सौंपे गए? ज्ञापन सौंपना मतलब हाथ फैलाना, भैया हमको न्याय दे दो। हमने भीख मांगी, उन्होंने क्या किया? आगे चलो, आगे चलो, ऐसे करते हैं ना। बस ऐसे ही हमको भिखारी की तरह आगे कर दिया है। एक भी ज्ञापन, इतने हजारों ज्ञापन सौंपे गए, सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हैं, एक भी ज्ञापन का किसी के आगे पहुंचा हो, किसी संसद में चर्चा हुई हो तो बताओ। साधकों को किस प्रकार मूर्ख बनाया गया। एक तो शिवा ने अपना कॉल सेंटर बनाया, सब जानते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग नहीं भी जानते होंगे, आप पता कर लो। शिवा ने कॉल सेंटर बनाया, उसने फ़ोन करवाया कि फलानी पार्टी को वोट दो। सभी साधकों को उसने फ़ोन करवाया था। इतनी बड़ी गद्दारी की, उससे अच्छा तो गुरु के साथ जेल में रह लेता 20 साल, बहुत अच्छा था। ये शिवा, ये अर्जुन, जो षड्यंत्रकारी हम जानते भी नहीं है, वो उन लोगों की कोई औकात नहीं रहती। बस साधक राजनीति में आ जाते ना, सब हो जाता। आज बोलते हैं कि भैया बहुत पैसा लगता है राजनीति में। कई साधक ऐसे बोलते हैं, मैंने हजारों से बात की है। कई साधक बोलते हैं राजनीति में बहुत पैसा लगता है। अरे भाई, एक एक साधक 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बापू जी बाहर आ जाएं बस। 1-1 लाख तो क्या, कई जो अमीर साधक हैं वो तो 1-1 करोड़ भी दे देंगे, 100-100 करोड़ भी दे देंगे। तुम पैसे की बात करते हो, बापू जी के लिए आप बोलो तो पैसे की ऐसे बरसात होगी कि कोई सोच नहीं सकता। बस राजनीति में आ जाते यार, हिम्मत तो करते थोड़ा। घर बैठे रहने से क्या न्याय मिल जाएगा क्या? हैं, घर बैठे हम चाहेंगे कि हमको न्याय मिल जाए। अरे वो क्यों, बापूजी को मारना तक चाह रहे हैं तो तुमको बापूजी को न्याय दे देंगे। एक अभी बेल तक के लिए ऐसे फड़फड़ा रहे हैं कि पूछो मत। एक बेल तक नहीं होने दे रहे हैं, और कितने सालों से नहीं होने दे रहे हैं। इतना तुमको आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? 2-2 आंखें लेके बैठे हो साधक, इतनी छोटी सी बात देख नहीं पा रहे हो क्या? इतना छोटा सा काम था राजनीति, तुम पैसे की क्या चिंता करते हो? अरे ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करते ना, इंद्र खुद पैसा बरसा देता, लो जितना चाहिए। पूरी प्रकृति तुम्हारे समर्थन में है और तुम जाकर के वो भ्रष्टाचारी नेताओं के तलवे चाट रहे हो अभी तक और उनको ही वोट दे रहे हो। मूर्ख हो तुम, साला मूर्ख। जिस गुरु ने तुमको सब कुछ दिया है उसके लिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते। और जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं ना, वो तो उनके चक्कर में रहते हैं साधक, बोलते हैं बापूजी की आज्ञा नहीं है। तुम साले बहुत आज्ञाकारी बन रहे हो हैं। अभी भी समय है, साधकों को तो मैं बोलूँगा अभी भी समय है, प्रायश्चित कर लो अपना। हरिओम।